तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ASS एजुकेशन के एक और बेहतर वीडियो में, जिसमें आज आप सभी को मॉडल पेपर के सेकंड पेपर जो मॉडल पेपर का भौतिक विज्ञान का सेकंड पेपर के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो जैसे यहाँ देख रहे हैं, खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न, उपखंड आ खंड का, ठीक। तो यहाँ से देखिए, आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, देख रहे होंगे बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ से जैसे आपको यहाँ देख रहे होंगे, अब नेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तन निम्न में क्रिया द्वारा होती है। तो यहाँ से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप इसमें बहुविकल्पी है तो सिर्फ आपको टिक लगाना अकेले है। तो यहाँ से क्वेश्चन उतारेंगे, जो सही है वही अकेले लिख देना है। चलिए यहाँ से देखिए, दूसरा है 7 सेमी ऊंची वस्तु 8 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस से 12 सेमी की दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी। तो ठीक, इसमें से जो आपको सही लगेगा वही लगा देना है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। तो ठीक, इसमें देख रहे हैं ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है? तो ओम का नियम दिख रहा होगा। ओम का नियम आप लगा सकते हैं आसान तरीके से। 5वां है किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। ठीक, तो यहाँ से देख रहे होंगे ऑप्शन 4 दिया गया है, जिसमें से एक सही है, आपको लगा देना है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। ठीक, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। तो इसमें से जो सही होगा उसी पर टिक लगा देना है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्त को कहते हैं। ठीक, तो यहाँ से इसको भी कर देना है। ठीक, उपखंड खा, उपयुक्त खंड खा में आपको क्या करना है, इसके जिस प्रकार से आपको इसमें टिक लगाना था। चलिए बात करते हैं उपयुक्त खंड खा में। तो उपयुक्त खंड खा में 8 नंबर क्वेश्चन है, 25 अंश सेल्सियस ताप पर आयनिक गुणनफल होता है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको भी टिक मार्का के रूप में है तो इसको भी आप 1 नंबर का है तो टिक मार्का के रूप में है तो इसे को भी टिक लगा सकते हैं। 9 नंबर है अपक्रिया 2NaHCO3 एरो Na2CO3 प्लस H2O प्लस यक्स में यक्स है। यक्स क्या है, इसमें से आपको टिक लगाना है। ठीक, आसान तरीके से टिक लगा सकते हैं। ठीक, अब 10वां नंबर है, निम्न में से अशुद्ध कार्बनिक यौगिक है। अशुद्ध कार्बनिक यौगिक है तो इसमें भी टिक लगाना है आपको, तो टिक लगा सकते हैं। ठीक, और उसके बाद अगला आपका है 11 नंबर। 11 नंबर आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि निम्न में से कौन सा कथन अम्लों के लिए सत्य है। अम्ल क्षार होता है उसके लिए सत्य है। तो यहाँ से आपको टिक दिख रहा होगा। यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, आसान तरीके से लगा सकते हैं हम। चलिए अगला है 12 नंबर। 12 नंबर आपको दिख रहा होगा कि निम्न में से कौन सा ए से सत्य है जब H2Cl को जल में प्रवाहित किया जाए। ठीक, तो जल में जब प्रवाहित किया जाता है तो इसमें से आपको टिक मार्का लगाना है, क्योंकि यह 1 नंबर का है तो टिक मार्का ही करना है। तो आप इसमें से कौन वाला सत्य है उसको लगा सकते हैं। ठीक, यहाँ से आपको ये दिख रहा है तो इसी में। ठीक, तो अब 13 नंबर आपको दिया गया है। 13 नंबर देखिए, 13 नंबर में है सूची आई में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सही मिलान सूची दूसरे में किए उनके सही से कीजिए, सही का उपयोग कीजिए। ठीक, तो इस जो सूची पहले सूची दी गई है इस दूसरे वाले सूची को करना है। तो आपका जो सही तरीका होता है कि जैसे यहाँ से व्यंजक चूर्ण दिया गया है तो इसमें जो मिलाना होता है तो इसी के सामने उस सही वाले को लगाना है, क्योंकि यहाँ एरो ऐसे करके लगाना नहीं है, क्योंकि वह ऐसे करने पर वह गलत हो जाता है। ठीक, तो इसलिए आप सीधे पर लगाएंगे। चलिए यहाँ देखिए, उपखंड ग में दिया गया है कि रेनिन का स्रोत कहाँ से होता है। ठीक, रेनिन का जो स्रोत होता है कहाँ से होता है तो इसमें भी आपको टिक मार्का ही करना है, तो इसको भी आप कर सकते हैं। ठीक, 15 निम्न में से क्रेब के चक्र का क्रिया स्थल बताइए। तो यहाँ से आपको भी टिक करना है। 16 नंबर में है लय मार्ग का मुख्य आधार है। लय मार्ग का क्या मुख्य आधार है उसको भी करना है। 17 नंबर है परागनली में नर युक्त की संख्या होती है। परागनली में नर युक्त की जो संख्या होती है कितनी होती है। ठीक, इसको भी आप आसान तरीके से कर सकते हैं। यहाँ से 18 नंबर आपको दिख रहा होगा। 18 नंबर, तो यहाँ से नीचे जल
देखिए उसके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप इस ऑप्शन को जो उचित होगा उसी ऑप्शन के सामने आपको टिक लगा देना है। ठीक, 19 नंबर है, नीचे दिए गए जीवों को सूची में अलैंगिक क्रिया द्वारा कौन सा जनन करता है, कौन सा जनन करता है, तो इसके बारे में इसमें आपको टिक लगाना है। तो इसको भी लिख सकते हैं आसान तरीके से। अब चलिए खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न, वर्णनात्मक प्रश्न आता है, तो इसके बारे में आप जानिए कैसे इसको करते हैं। चलिए यहाँ से देखिए, आपको खंड ब में आपको क्या करना है, लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है, लघु उत्तरीय प्रश्न करना है जो कि आपके 4 नंबर के। तो पहला प्रश्न है विद्युत प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। दूसरा है मानव नेत्र में समझन क्षमता को चित्र सहित वर्णन कीजिए, तो चित्र बनाना है, इसमें 4 नंबर का है। तीसरा है आपको विद्युत परिपथ में युक्त किन्हीं 4 अवयव के प्रतीक चिन्ह लिखिए। ठीक, अब देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया गया है आपको चौथा क्वेश्चन कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण परिघटन के समझाइए, इसके सिद्धांत पर कार्य करने वाले प्रयुक्त प्रत्यावर्ती धारे डायनमो का कार्यविधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक, अथवा करके आपको इन दोनों में से एक क्वेश्चन को करना है। जैसे आप अपने घर में एक पंखा, 3 बल्ब एवं वाटर पंप का मीटर के साथ क्या किए हैं, मीटर के साथ उचित संयोजन एवं फ्यूज दिखाते हुए परिपथ बनाइए। फ्यूज की जगह एमसीवी माइक्रो सर्किट ब्रेकर लगाने का से क्या लाभ होता है। ठीक, इसके बारे में आप क्या कर सकते हैं, चित्र कर सकते हैं। ठीक, अब आता है आपको लघु उत्तरीय प्रश्न खंड खा ही में आपको दिया गया है लघु उत्तरीय प्रश्न। जैसे निम्नलिखित का आईयूपीएसी नाम लिखना, तो आईयूपीएसी नाम का वीडियो हमने बना रखा है ऑलरेडी, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपका खा नंबर है गलाक क्या होता है, अम्लीय तथा क्षारीय गलाकों के एक उदाहरण दीजिए। ठीक, यहाँ से हाइबर विधि का अमोनिया बनाने की विधि के लिए रासायनिक समीकरण तथा अमोनिया विधि के स्प्लिट करने पर प्राप्त होने वाले अयवों के नाम बताइए। ठीक, यहाँ से इसको भी आप कर सकते हैं। ठीक, यहाँ से खंड खा में मेंडलीफ के आवर्त नियम एवं आधुनिक आवर्त नियम के परिभाषित कीजिए। ठीक, यहाँ से इतना आपको दिख रहा होगा। चलिए 7वें नंबर में आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला आपको क्वेश्चन यहाँ दिख रहा होगा, एथिल अल्कोहल निर्माण को किन्हीं 2 विधियों का वर्णन करते हुए इसकी निम्न अपक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरण दीजिए। ठीक, तो इसका समीकरण अथवा आपको इसके अलावा इसको भी कर देना है। अगर ये वाला नहीं समझ में आता है तो आपको इस वाले क्वेश्चन को कर देना है। जैसे यहाँ दिया है निम्न पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए, तो निम्न में से इसको तीनों आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। तो हमको लगता है कि यही आसान होगा, तो इसी को आप आसान तरीके से कर सकते हैं। खंड उपखंड ग में लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। लघु उत्तरीय में आपको यहाँ से 4 नंबर के क्वेश्चन है, तो आपको पूरी तरीके से नंबर काउंट करने के लिए आपको पूरा क्वेश्चन लिखना होगा। तो चलिए बात करते हैं हम यहाँ से। आपको जैसे 8 नंबर है, जैव निम्नकरणीय और अजैविक निम्नकरणीयों में से आप क्या समझते हैं, पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। ठीक, मनुष्य में दोहरे परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, क्या यह क्यों आवश्यक है। ठीक, 10वां नंबर है एकलैंगिकी द्विलैंगिकी जीवों में व्याख्या कीजिए तथा प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। ठीक, 2 क्या देना है, उदाहरण देना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 11 नंबर, प्रकाश संश्लेषण में बने कार्बनिक पदार्थों का संचय क्रिया किस प्रकार किया जाता है कि पाइपों में जल तथा भोजन संवहन किस प्रकार होता है, विस्तृत में वर्णन कीजिए। ठीक, क्या करना है, विस्तृत में वर्णन करना है। अथवा में आपको इन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को करना है। जैसे यहाँ जीवाश्मी ईंधनों को जलने में पर्यावरणीय प्रभाव क्या है, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत गैर परंपरा स्रोत सहित द्वारा उत्पन्न पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के उपाय बताइए, उपर्जित लक्षण किसे कहते हैं, इस सिद्धांत को किस प्रकार प्रयुक्त किया
जा सकता है। ठीक, तो यहाँ से आपको यहाँ दो ही नंबर का है, तो आप इस दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। जैसे इसको करेंगे तो यहाँ से 6 नंबर का है, लेकिन इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसलिए यहाँ भी 4, पहले वाला क्वेश्चन 4 नंबर का है, दूसरा वाला 2 नंबर का है, तो 4 2 6 मिलाकर है। ठीक, इसी प्रकार कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।